आज की इस वीडियो में बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसी का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बन सकता है सारा का सारा इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द स्पर्म पेनिट्रेट्स थ्रू जोना पेल्यूसिडिया विद द हेल्प ऑफ डैश। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है कि सिक्रेशन फॉर्म एक्रोसन, बी में है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सी में है कि नेक विथ सेंट्रोइड्स और डी में कि बोथ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा इसमें? एक नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्रेशन फॉर्म एक्रोसोम। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लॉयर। क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म, बी में है कि मेसोडर्म, सी में है कि एंडोडर्म और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ये दो नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेसोडर्म। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेंस। ऑप्शन नंबर ए में है कि न्यूक्लियस, बी में है कि वैक्यूल, सी में है कि माइटोकॉन्ड्रिया और डी में है कि सेंट्रोल। क्या है इसी में? डी में है कि सेंट्रोल। तो इसमें 3 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। ए में है कि गैमेटोजेनेसिस, बी में है कि केटोकेनेसिस और सी में कि स्पोरोजेनेसिस और डी में कि माइकोक्राइट्स। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है चलिए उसको देखते हैं। ये प्रश्न आपका 5 नंबर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? चलिए जानते हैं। फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियस, या बी में कि फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस और सी में फ्यूजन ऑफ एग विथ साइनर्जिड और डी में कि नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्ली। तो क्या? चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका 6 नंबर की सीमेन इज फ्रोजन इन डैश। तो क्या हो जाएगा? लिक्विड नाइट्रोजन, या फिर रेफ्रिजरेटर, डी में कि आइस और डी में कि ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से? 3 में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न जो है इसमें क्या कह रहा है प्रश्न? तो ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। आपका है 21 या फिर 23, 44 और 46। तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23। ये आपका 23 है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? 8 नंबर प्रश्न में क्या है? डिप्लॉयड इज डैश। तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड इज डैश। आपका ओव्यूम हो जाएगा, या फिर पोलन हो जाएगा, या फिर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, या फिर जाइगोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी जाइगोट, डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न है कि द vas difference receive duct from the seminal vesicle and opens into urethral as epididymis और बी में कि ejaculatory duct, सी में कि efferent ductus और डी में कि ureter। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ejaculatory duct। बी वाला हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10वां नंबर जो प्रश्न ये है कि यूरेथ्रल मीट्स रिफर्स टू द डैश। क्या हो जाएगा? यूरोनोजेनेशियल डक्ट, बी में कि ओपनिंग ऑफ वैस डिफरेंस इनटू यूरेथ्रल, सी में कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोनोजेनेशियल डक्ट और डी में कि न्यूक्लिमिक्विज
मस्कल सराउंडिंग द यूरिनोजेनेशियल डक्ट। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीन में से आपका ये 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनेटल डक्ट। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 11 नंबर प्रश्न है कि मोरुला इज डेवलपमेंटल स्टेज। मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज, इसमें क्या हो जाएगा? बिटवीन द जाइकोट एंड ब्लास्टोसाइस्ट, बी में कि बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड जेस्ट्रुअल, या फिर सी में कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन, और डी में कि बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्टिकुलेशंस, यानी कि पार्टुलिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? ये कि द मेम्ब्रेनियस कवर ऑफ द ओव्यूम एट ओव्यूलेशन इज डैश। क्या हो जाएगा? कोरोना रेडिएटा, में कि जोना रेडिएटा, सी में कि जोना पेल्यूसिडा, और डी में कि कोरोनिन। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न की प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स इज सेल साइकिल्स ई, या मेयोसिस, या मीटोसिस, या साइनोजेमी। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइनोजेमी। डी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है ये जो आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड इन IVF। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कि इंट्रासेकुलर स्पर्म इंसेमिनेशन, बी में कि इंट्राचुरेजाइन, और बी में कि इंट्राटेरुआइन इंसेमिनेशन, सी में कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर, और डी में कि इंट्राटेरुआइन डिवाइस। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इंट्राटेरुआइन डिवाइस। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, और इसमें कि यूरेटस इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सी में कि प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और डी में कि ऑल ऑफ दीज। तो यूटेरस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न पाइए। 16 नंबर प्रश्न की 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न है कि द एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। क्या हो जाएगा? एक्रोसोम हो जाएगा, या मीसोसोम हो जाएगा, या ईपीसोम हो जाएगा, या फिर स्पेरोसोम हो जाएगा। द एंटेरियर क्या है कि द एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्रोसोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न जो कि है 17 नंबर प्रश्न में है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज इन फीमेल्स डेवलप इज रिस्पॉन्स टू हार्मोन। तो क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रोजन, या फिर गोनाड्रोट्रोपिन। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोजन। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? ओव्यूम हो जाएगा, स्पर्म, या मेंसेस, या मेनार्चे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेनार्चे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये आपका 19 नंबर है कि 19 नंबर प्रश्न में कि ग्राफियन फोलिस ओक्योर इन ह्यूमैनिटी थ्रोएड, और बी में कि इन ह्यूमन फीमेल्स ओवरी, सी में कि इन फ्रॉक्स ओवरी, और डी में कि इन रैबिट्स टेस्टिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन ह्यूमन फीमेल्स ओवरी। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न देखिए।
20वां नंबर प्रश्न है कि प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस कैल्शियम, और बी में कि कॉर्पस यूटेरिया, और सी में कि कॉर्पस ल्यूटेरम, और डी में कि कॉर्पस एल्बिकेंस। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कॉर्पस ल्यूटेरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर जो प्रश्न है ये है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए में है कि सेमिनल वेसिकल, और बी में कि एम्प्यूला, और सी में कि प्रोस्टेट, और डी में कि बुलओरेथ्रल ग्लैंड। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे एम्प्यूला। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर जो प्रश्न है ये है कि विच अमंग द फ्लोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए में है कि एस्पर्मेटोजोनिया, बी में कि जाइगोट, सी में है कि सेकेंडरी ओकेट, और डी में कि ओजोइना। तो क्या हो जाएगा इनमें से? इनमें से आपका हो जाएगा कौन सा? तो इनमें से आपका हो जाएगा सेकेंडरी ओकाइट। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है यह है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रिएटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा? HCG हो जाएगा, या फिर एस्ट्रोजेंस हो जाएगा, या प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा, या LH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी LH हो जाएगा, LH। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न की मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। क्या हो जाएगा? ओवरी, या स्पर्म, या टेस्टिस, या किडनी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेस्टिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न। 25वां जो प्रश्न है इसमें क्या कर रहा है कि सर्टोली सेल्स यानी सर्टोली कोश आर फाउंड इन का टेस्टिस, या यूटेरस, या ओवरी, या लीवर। क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिका आर फाउंड इन। तो क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टेस्टिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न कि एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, या मिडल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, या सी में प्राइमरी ओक्यूसाइट, और डी में कि ब्लास्टोसाइट। इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न है 27 नंबर यानी 27 नंबर प्रश्न की द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्या हो जाएगा? 4000, या 400, या फिर 40, या फिर 365। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400, यानी कि 400 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका ये 28 नंबर की सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस, यूरेट्रस, ओवरी, या लीवर। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका टेस्टिस हो जाएगा। तो कैसा लगा यह क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे।